Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel. So आज हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया है, बट करेक्शन विंडो में अभी सिर्फ आपको क्लास 12 के मार्क्स अपडेट करने का या फिर एडिट करने का ही ऑप्शन मिल रहा है, जिसको लेके बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं कि वो अपने सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी बच्चे ने अगर कोई और मिस्टेक की है तो वो उसको एडिट नहीं कर पा रहा है। तो देखो अभी तक तो जो हमारे पास जो अपडेट है उसमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मार्क्स को अपलोड करने की ही हमको परमिशन दी है, बट हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसमें क्या पता कि आपके सर्टिफिकेट्स को अपलोड या फिर अपडेट करने का ऑप्शन भी हो सकता है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी करेक्शन विंडो को अपडेट किया, तो वैसे कई बच्चे जिनके अपने मार्क्स में मिस्टेक्स थी वो तो अपने अपडेट कर चुके हैं, लेकिन अब जिन बच्चों का कुछ और मिस्टेक्स था वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। तो मेरे पास काफ़ी डाउट आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी है। आप यहाँ पे अपने डाउट को देख सकते हो। अगर आपका और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। देखो अभी जो आपकी कट ऑफ होती है वो कट ऑफ आपकी क्लास 12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही वो डिटरमाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कोई भी कट ऑफ निकाल देते हैं। जैसे बच्चों ने फॉर्म फिल किए होते हैं, फॉर्म में जिस अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हर साल की कट ऑफ आती है। तो क्या पता है कि अभी कट ऑफ, जैसे आपको पता है कि इस वीक शेड्यूल रिलीज़ होने वाला है कट ऑफ्स का, तो क्या पता दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन दिया है कि क्लास 12 के मार्क्स आप अपने अपडेट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत से बच्चों ने अपने मार्क्स तो रॉन्ग फिल कर दिए हैं, या फिर आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे क्लास 12 में 5 थे, 6 थे, 7 थे, जितने भी थे, आपको सबके मार्क्स उसमें लिखने हैं। बिकॉज कई बच्चे सोच रहे हैं कि आईपी और फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स वो बच्चे नहीं लिख रहे हैं। नहीं, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं क्लास 12 में आपको उन सब के मार्क्स को लिखना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3 वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में आपको अपने सारे के सारे मार्क्स को वहाँ पर लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है। अभी तक तो ये कि क्लास 12 के मार्क्स एडिट कर सकते हैं, और जो करेक्शन विंडो है डॉक्यूमेंट्स के लिए वो भी जल्दी ओपन हो जाएगी। अब जो डाउट्स हैं वो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स मार्क। तो जो हमारा फर्स्ट डाउट है वो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट मार्क्स। बिकॉज कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होते हैं या फिर 3 सब्जेक्ट्स के, तो वो सिर्फ 4 या 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही उसमें लिख रहे हैं। देखो आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं क्लास 12 तक, 6 हो, 7 हो, 5 हो, आपको उन सब के मार्क्स को अपलोड करना है। ओके, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो IP हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी आपने पढ़ा है सब्जेक्ट्स, उन सब के मार्क्स को आपको मैंशन करना है। ठीक है, फर्स्ट डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेकंड है एक्नॉलेजमेंट की स्लिप को लेकर। ठीक है, बिकॉज बहुत से बच्चों के पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं आया था उस टाइम तक जब हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तो उन बच्चों ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को वहाँ पे लगा दिया था। तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि अब हम कैसे अपडेट करें, अगर जो हमारी करेक्शन विंडो है अगर वो अपडेट या फिर उसके लिए ओपन नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद कहा था कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप बच्चे लगा सकते हैं, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और जब आपका कॉलेज का एडमिशन होता है तब वो आपसे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ठीक है, मांग सकते हैं कि मांगेंगे ही 100%। बिकॉज अभी तक जो हमने अपनी मार्कशीट अपलोड करी वो भी हमने डिजी लॉकर वाली अपलोड करी है। ओरिजिनल अभी तक किसी बच्चे ने अपलोड नहीं करी है उसमें, बट जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी एक कॉलेज में तब आपको वहाँ पे उसको सबमिट या फिर दिखाना पड़ेगा। ओके, फिर थर्ड है इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो हम अपने मार्क्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका पूरा वेट करेगी, जब आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, मे बी आपका 5 to 6 डेज़ के अंदर रिजल्ट अपलोड हो जाए, बिकॉज एग्ज़ाम तो आप लोग के ओवर हो चुके हैं। तो ये विंडो ऐसा नहीं कि अगर आज ओपन हुई तो आज ही बंद हो जाएगी, इसका भी कम से कम 8 to 10 डेज़ तक ये आपकी विंडो ओपन रहेगी। तो आपको पूरा चांस दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, फिर है रिगार्डिंग नो प्रैक्टिकल्स। जैसे हम लोग जो मेनली CBSE बोर्ड होता है उसमें तो हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होता है, बट कई बार जो और बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, कई बार उनके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, उनके सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स उनके स्कूल में नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमारा पोर्टल है उसमें तो वो हमसे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी मांगता है, थ्योरी के भी मांगता है। तो वो बच्चे अपने प्रैक्टिकल में क्या लिख के आएंगे, प्रैक्टिकल में उनको 0 लिखना है। ठीक है, और 0 स्पेलिंग में मत लिख देना ZERO। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना है 0, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ये आपको मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है जब अपना फॉर्म फिल करते हो उसमें 5 to 6 को जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, तो ये मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट के तो आपको वहाँ पे 0 मेंशन करना है, और थ्योरी में आपको वो मार्क्स लिखने हैं जितने आपके टोटल मार्क्स आए हैं। ओके, वो आपने आप में टोटल आपका मार्क्स जब कन्वर्ट होगा तो मार्क्स कन्वर्ट हो जाएगा। अब है सीरियल वाइज मार्क्स। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जो सीरियल वाइज मार्क्स, यानी कि हम जो अपने मार्क्स अपलोड कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जब भी हम अपने मार्क्स अपलोड करते हैं तो जो हमारी मार्कशीट है क्लास 10 या फिर
सॉरी 12th की जो मार्कशीट है उसमें जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लिखे हैं, यानी कि अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश, फिर लिखा हुआ है आपका हिंदी, फिर लिखा हुआ है हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस, तो क्या हमको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स अपलोड करने हैं? हम कोई सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं? तो देखो, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो तो आपको यही बोलता है कि जैसे आपका मार्कशीट में मार्क्स है आप वैसे ही लिखो, तो आप सीरियल वाइज में ही लिखो, इससे आपको भी मैचिंग करने में ईजी होगी और उन लोगों को भी। तो आप कोई भी वो मत लो रिस्क, आप अपने मार्क्स को सीरियल वाइज ही लिखो। ओके, जल्द से जल्द अगर आपके मार्क्स में कोई भी गलती थी अभी तक, उसको अपडेट कर दो, और अपडेट करने के बाद सबमिट कर दो, और इसकी पीडीएफ अपने पास सेव रखो। ओके, ये बहुत ज़रूरी है पीडीएफ सेव होना। तो मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी और भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।